हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का एक्सरसाइज 3.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, सो दैट ये चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट सीरीज है ये फिनिश्ड हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 से। तो बेसिकली एक्सरसाइज 3.6 में हम स्टडी करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन, यानी कि हम 3.6 में स्टडी करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो अभी तक आपने जो फाइंड आउट किया है dy अपॉन dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप dy अपॉन dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि उसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखना है, वो सब मैं आपको देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो y है वो x का फंक्शन है, इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई डी एक्स आपको मालूम है क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल होता है f डैश x, एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर आपको y दिया है तो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स होगा। अगर आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x तो f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x f डैश x होता है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो क्या लिखा है कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x को, यानी कि अब मैं dy अपॉन डी एक्स को मैं फिर से डिफरेंशिएट यानी कि रीडिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसका नोटेशन होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, या तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे अगेन तो आपको मिलेगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बहुत ही आसान है, जस्ट आपको क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, दैट्स इट, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.6 का देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो सबसे पहले मैं इसे वन टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव, आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब हमें इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए डायरेक्ट तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद अगेन मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 में वैसे लिखता हूँ, अपॉन में देखो रूट x है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x रेज टू देखो हाफ भी लिख सकते हैं हम लोग, दिस वे ऑल्सो। तो ये हो जाएगा आपका देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही रहेगा, x रेज टू हाफ डिनोमिनेटर में है, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करना इजी हो गया है, तो अब मैं लिखता हूँ देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, इसका नोटेशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन हम इसे बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो हाफ मल्टीप्लाइड बाय, राइट हैंड साइड में हाफ मल्टीप्लाइड है x के फंक्शन के साथ में, तो हाफ को डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड नहीं होगा, तो हाफ वैसे ही रहेगा, और x रेज टू माइनस हाफ का डेरिवेटिव आपको मालूम है x रेज टू n का फॉर्मूला n x रेज टू n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ माइनस 1 दिस वे। तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 2 4 हो जाएगा इंटू एक्स रेज टू
माइनस हाफ माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -2 देखो हो जाएगा ये -2/3। तो इसको आप डिफरेंट वे से भी लिख सकते हो, यहाँ तक लिखा तो भी आपका राइट है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहने दो 1 देखो x रेज टू -2/3 है, तो जब वो डिनोमिनेटर में जाएगा ना तो पावर का साइन चेंज होएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x रेज टू 2/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, सम सॉल्व हो गया है। बहुत ही आसान है, सिंपली क्या करना है, फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है y = x रेज टू -7। तो इसका भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपको dy/dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा, बिकॉज x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेज टू n -1। तो x रेज टू -7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -7 इंटू x रेज टू -7 -1। सिंप्लीफाई करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू मिलेगा -7 इंटू x रेज टू -8 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy/dx। अब इस dy/dx को मैं रीडिफरेंशिएट करूंगा यानी कि अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे जो रिक्वायर्ड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d²y/dx²। नोटेशन है, आपको याद रखना है, राइट हैंड साइड में -7 मल्टीप्लिकेशन में है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। x रेज टू -8 का डेरिवेटिव में x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला है n इंटू x रेज टू n-1। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा 56 और ये x रेज टू -9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d²y/ देखो dx²। तो वैसे लिखा तो भी चलेगा, या फिर x रेज टू -9 को आप डिनोमिनेटर में लेकर के जा सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो d²y/dx² इज इक्वल टू 56/x रेज टू फिर ये +9 हो जाएगा। आइदर ये आंसर लिखो फिर ये आंसर लिखो, दोनों भी करेक्ट है, कोई भी लिख सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट मैंने देखो यहाँ पे लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, फाइंड d²y/dx² इफ, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y इक्वल टू क्या लिखा है देखो, e⁻²x+1। तो सबसे पहले मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। मैं लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो e⁻x के फॉर्मेट में है, तो e⁻x का डेरिवेटिव आपको पता है e⁻x होता है। तो e⁻2x+1 का डेरिवेटिव भी e⁻2x+1 होगा, बट हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है d/dx ऑफ 2+1, क्योंकि ये x नहीं है, x का कंपोजिट फंक्शन है 2x+1। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू e⁻2x+1, तो एज इट इज रहेगा, इनटू ब्रैकेट में 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 आएगा और +1 कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल रहा है 2 टाइम्स e⁻2x+1 मिल रहा है। ये हो गया आपका dy/dx। अब इसे हमें रीडिफरेंशिएट यानी कि अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तब जा करके हमें रिक्वायर्ड आंसर d²y/dx² मिलेगा। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नोटेशन होता है d²y/dx²। राइट हैंड साइड में देखो ये 2 मल्टीप्लाइड है, e⁻2x+1 का डेरिवेटिव निकलेगा, ये हो जाएगा e⁻2x+1 मल्टीप्लाइड बाय अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x+1 दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू इंटू e⁻2x+1 मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ 2x+1। तो 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, +1 का 0 आता है, तो लिख दो मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2 हो जाएगा 4 e⁻2x+1। ये आपका देखो फाइनल आंसर आ गया है, सम सॉल्व हो गया है, बहुत ही ईजी है।
थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले याद रखोगे, डेरिवेटिव्स आसान हो जाएगा आपके लिए। माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हमारा ये जो चैप्टर था डिफरेंशिएशन का, चैप्टर नंबर 3 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.6 तक हमने कंप्लीट कर दिया है थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो वो लेक्चर भी देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मैंने ये जो मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 स्टार्ट किया है, ये कुछ मैंने ध्यान में रख करके स्टार्ट किया है। क्योंकि देखो, आपको अगर सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए तो वो सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ना, वो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, सो दैट आपका अच्छी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम आते आते पूरा रिवीजन हो जाएगा। तब मैं मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी पेपर का ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग दोनों भी पेपर का ऑल चैप्टर्स इंक्लूडिंग मिसलेनियस का भी मैं आपको इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देते रहूँगा, सो दैट आपका रिवीजन अच्छी तरह से होते रहेगा और एग्ज़ाम और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक ज़रूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।